जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज टाइप में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम शिक्षा महानिदेशालय में खड़े हैं। वही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड की बिल्डिंग है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा दिखा दें। ननूर खिरार, देहरादून प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है। अपने दर्शकों को बता दूं, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरे और मीडिया का काम भी यही होना चाहिए कि सरकार को सही तस्वीर दिखाए, जनता को सच बताएं कि क्यों आप अपने बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के चक्कर काटते हैं। वोट तो सरकारों को देते हैं ताकि सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, बेहतर हो, लेकिन फिर भी आप अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों के भरोसे ही आप ये मानते हैं भाई एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। और हो भी क्यों ना, देख लीजिए, सरकार है यहाँ पर, ये बिल्डिंग है, देखिए उत्तराखंड सरकार की गाड़ियां खड़ी है, अधिकारी हैं यहाँ पर, सरकार है, पूरी सरकार है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं 1064, देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील आता है कि हमारा उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। अब मुक्त हुआ इसके लिए तो एक अलग खबर करेंगे, लेकिन क्या रोजगार युक्त हुआ है उत्तराखंड? ये बिल्डिंग्स है, तमाम अधिकारी, आज मीटिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन होगा क्या? कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो बच्चों को दिवाली से पहले एक वादा कर देते हैं, गिफ्ट करते हैं, लेकिन वादा तो टूट जाता है। अक्सर वो गाना सुना होगा, ये गाना भी जब लिखा गया होगा तो शायद कुछ ऐसी कल्पनाएं रखी होगी दिमाग में, कवि के भी, गायक के भी, कि भाई वादा तो टूट जाता है। इन बच्चों से किया हुआ वादा ये बच्चे याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये वो बच्चे हैं, डाइट प्रशिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, ट्रेंड बच्चे हैं ये, जिनको प्राइमरी स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलनी थी ताकि उत्तराखंड के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। और जो गांवों में हम जो खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि गांव में स्कूल खाली होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। शिक्षा मंत्री ने दिवाली से पहले ने कहा कि दिवाली से पहले आपको गिफ्ट मिलेगा, तो ये बच्चे याद दिलाने आए हैं। देखिए, धन सिंह रावत जी जो का दिवाली का जो गिफ्ट था ना, वो यहाँ बैठा है घास पे, या बैठा है पालथी मार के बैठा हुआ है। अब इस गिफ्ट से थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या गिफ्ट मिलने वाला था, क्यों नाराज है जी। हम भी बैठ जाते हैं भाई नीचे। कहाँ से आए? सर मैं नैनीताल से आया हूँ। नैनीताल से आए? जी सर, नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक से, तो दुर्गम ब्लॉक माना जाता है। हाँ। और हम यहाँ को विक्रम कहाँ है? जी सर। विक्रम कहाँ है? सर विक्रम बेताल दोनों बेताल घाट में ही है, लेकिन हम बेरोजगार हो गए हैं यहाँ पर को। अच्छा, सर पिछले बार हमने फायरिंग से याद आया, थोड़ा वहीं से शुरू करते हैं। जी सर। फायरिंग आप ही क्या हुई थी? सर बेताल घाट प्रकरण तो फायरिंग का वहीं का था। हाँ। जो जब चुनाव की बात थी उस टाइम पे। तो चुनावों में तो होता रहता है, खैर आगे बढ़ते हैं। चुनावों में होता रहता है और वादे भी होते रहते हैं, बेरोजगारों से वादे होते हैं, युवाओं से वादे होते हैं, और कहा जाता है कि भाई पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आती। देखिए बिल्कुल सेब जैसे चमक रहे हैं आप, सर सूख गया हूँ यहाँ पर। सेब जैसे बिल्कुल बिल्कुल लाल लाल बिल्कुल चमक रहे हैं सेब जैसे। लेकिन सेब ना हमारे उत्तराखंड में काम क्यों नहीं आ रहा है? यानी ये युवा है, ये हमारे उत्तराखंड में काम क्यों नहीं आ रहे? बड़े सवाल होते हैं। जब ये बात गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझ सकते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही, तो भाई उन नेताओं का कहा, उन नेताओं जिनकी शिक्षा पूरी यही हुई, पहाड़ में जिन्होंने अपनी जिंदगी काटी, क्या उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी क्यों पहाड़ के काम नहीं आ रहा? सर जो हमारा प्रकरण है ये पिछले साल से चल रहा है। इससे पहले भी आपने कवर किया था, अप्रैल माह में हमने यहाँ पे एक रैली भी की थी। उससे पहले हम लगातार 3 से 4 महीने यहाँ पे धरने में भी बैठे हुए हैं। उसके बाद लगातार हम 6-7 महीने बाद दोबारा यहाँ पर को आए हैं। इससे पहले भी हमारा इतने लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा है, क्योंकि मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था, वादे किए थे कि तुरंत है मंत्री जी के आश्वासन पे। सर मंत्री जी ने 13 मंचों में, लगभग 13 मंचों हम में। लोग कहते हैं कि मंत्री जी पे भरोसा नहीं है, कई बार आप कहते हैं बड़ा विश्वास है, भरोसा है, मंत्री जी ने वादा किया। सर हम मंत्री जी तो कह रहे हैं बिहार बिहार में अभी कह रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें मंत्री जी ने 13 मंचों से वादा किया था कि दीपावली से पहले आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, लेकिन उसके उपरांत भी अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। हम भूल गए होंगे सर। हम भी भूल गए थे, बहुत सारी चीजें हम भी भूल गए थे कि मंत्री जी ने पहला वादा किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, डिले हो गया होगा। दूसरा वादा किया, हमने कहा कोई बात नहीं, डिले हो गया। 13 वादे हो गए, उसके बाद हमको दोबारा यहाँ पर निदेशालय में आकर के अपनी बात रखने का यहाँ को
दोबारा से हमको यहाँ को पूरा चीजें करनी पड़ी और मैं कल नैनीताल से यहाँ को आया हुआ 13 हूँ। नंबर शुभ नहीं होता कहा जाता है कई बार। सर हमारे लिए वो तो सभी 13 वो चीजें कई वो 13 नंबर की सड़कें और 13 नंबर गली नहीं बनती है, वो कहते 13 में 13, सर है ना? आप 13 तो आप नंबर समझ नहीं पाए, लगता है मंत्री जी का इशारा नहीं समझ पाए आप। बिल्कुल आप 13 नंबर आप की समझ बात नहीं कर पाए रहे हैं। मंत्री जी का इशारा, तो आप गलती। आप 13 नंबर की बात करें, हमारे केस में 1 से 13 वाले 13 जो 13 के 13 नंबर हैं वो सारे के अशुभ हो रहे हैं। अभी तक के सारे जो वादे हैं 13 के 13 वादे वो अशुभ हुए हैं। यहाँ तक कि मंत्री जी ने राजभवन में भी जो राज्यपाल जी के सामने भी इस बारे में घोषणा करी थी कि जल्दी से 2100 पदों पर हम यहाँ को भर्ती लेके आएंगे। उसके बाद फिर कुछ 451 पदों का कोर्ट में मैटर था, वो उलझ गया था। तो हमने मंत्री जी से यही था कि हम जल्दी से जल्दी आप विज्ञापन जारी कराइए, आप दुर्गम जो ब्लॉक हैं, दुर्गम जो जिले हैं उन पे ही जारी कराइए, लेकिन जल्दी से जल्दी कराइए। जो आपने दीपावली से पहले हमको वादा किया था, वो क्योंकि हम 11 माह से कंटिन्यू संघर्ष में हैं। दिवाली 2025 की बोली थी, कि 26 तो नहीं बोल? सर असल में हम पिछली दीपावली से इंतजार कर रहे हैं। अगर बोली भी थी हमने पिछली बार से ही ये हमारा पूछा आपने कौन सी दिवाली? सर कौन सी दिवाली अगर हम मंत्री मंत्री जी जी के सवाल करेंगे ना, पूछेंगे ना कि मंत्री जी हमसे बोले मैंने तो 2026 की दिवाली की बात की थी, सर ये बच्चे गलत समझ बैठे तो। बिल्कुल मंत्री जी ने 2 महीने पहले ये बोला था कि 3 महीने में इनको नियुक्ति पत्र दे दूंगा। अब आप विज्ञापन देख लीजिए, अभी तक विज्ञापन नहीं आया है, 2 महीने हो गए। बड़े सवाल है, बड़े सवाल है। सवाल इसलिए है कि समस्याओं जब सुलझती नहीं है ना, तो कई बार उसको गंभीरता, जो कहने का जो अंदाज है ना, ये अंदाज बदल जाता है कि कम से कम शर्म तो आए। वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो वो शर्म का एहसास कराया जाता है कि भाई स्थिति ऐसी मत करिए, क्योंकि उत्तराखंड के कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं, हजारों स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पढ़ाने को शिक्षक नहीं है। सर जिनको नियुक्ति मिल जाती है वो यहाँ से बैठे हैं, घास में बैठे हैं। यहाँ पे अधिकारी मस्त एसी में काम कर रहे हैं, मंत्री मस्त स्टार प्रचारक बने हुए हैं। तो सवाल तो उठता है ना कि बिहार में आप नीतीश बाबू की सरकार बनवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, भाई अपनी सीट भी तो बचानी पड़ेगी आपको। आपकी सीट बचाने के लिए क्या श्रीनगर से क्या नीतीश कुमार आएंगे आपको जितवाने के लिए? क्या यही मॉडल आप उत्तराखंड का शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल क्या बिहार में बेच पाएंगे? ये सवाल है, ये सवाल है, बहुत ये वाजिब सवाल है। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि 2100 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, ये केवल 2100 नहीं है, ये एक तमाचा है, पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। ये सिस्टम पे तमाचा है, क्योंकि आप जब बात करते हैं यात्रा की, नौकरियों की, बच्चों को नियुक्ति पत्र देने की, आप रिकॉर्ड की बात करते हैं, लेकिन परिवारों से पूछिए क्या क्या कष्ट झेलते हैं। भर कोचिंग कर रहे हैं भाई, यहाँ पे करणपुर में तमाम, मैं जगह जाता हूँ करणपुर में, तमाम देख रहा हूँ छोटे छोटे कमरों में संघर्ष कर रहे हैं, अलग संघर्ष है। सरकारें वादे कर रही है। मैं किसी और के पास आऊंगा। आइए हरीश, आ जाइए आप। अब बड़ा एक्टिव रहे हरीश, ऐसा ना हो कि, ऐसा तो नहीं लगता कई बार कि भरा था फॉर्म, ज्वाइनिंग मिलेगी, स्कूल में पढ़ाएंगे, बन गए हेडमास्टर साहब तो नहीं बन पाए, लेकिन नेता बन गए। देखिए ना, निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षक थे, नेता बन गए, मानव संसाधन मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री। डॉक्टर हरक सिंह रावत कहते भाई मैं मिलिट्री साइंस पढ़ाता था। तो आप लोगों ने तो अभी अपना जो सफर है, एकेडमिक जो सफर है, वो शुरू भी नहीं किया। कहीं ना कहीं दुख होता है ये सब चीजें देखकर। सर मजबूर हैं हम रोडों पर आने के लिए, क्योंकि हमने 2 साल का प्रशिक्षण लिया। राज्य सरकार ने ही हमारा एंट्रेंस एग्जाम लिया, राज्य स्तरीय लगभग 6,000 65,000 अभ्यर्थियों में से 650 अभ्यर्थी चुन के 13 आए। जिले हैं, 13 जिले उत्तराखंड में, 13 जिले हैं, सीधा बता दूं ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए आसान भाषा में। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, हर जिले से 50 सिलेक्शन, 60 कितने होते हैं? 50, यानी हर जिले से 50-50 कैंडिडेट्स को लिया जाता है, यानी कि एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करना होता है। उसके बाद फिर सरकार 2 साल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देती है अपनी गाइडेंस में, और ये माना जाता है कि यानी कि जो क्रीम है, वो क्रीम जो निकलेगी वो उत्तराखंड के स्कूलों में सर्व कर रही होगी, यानी उनको फिर सीधा ज्वाइनिंग मिलेगी। एग्जाम होता है उसके बाद, लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इनको स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन 2100 ऐसे शिक्षक, आप समझिएगा, 2100 ऐसे शिक्षक अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं, और जो आगे के जो बैचेस है, आगे के बैचेस जब वो इनको बैठे देखते होंगे अपने सीनियर्स को, तो क्या एक मैसेज जाता होगा? सर पहले हमारे लिए डाइट डीएलएड के लिए समायोजन का प्रावधान था। जैसे ही हम अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते थे तो स्कूलों में सेवा देने के लिए चले जाते थे। लेकिन उसके बाद 2019 की नियमावली में चेंजेस किए गए, और उसमें क्या किया गया, मेरिट बेस पर सिलेक्शन हुए। उसमें क्या हुआ सर, उसके बाद जब हम स्कूलों में जाते हैं तो
स्थिति ऐसी है कि आज लगभग 3500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एकल शिक्षक हैं, और मंत्री जी का हमेशा वादा रहा है कि हम हर स्कूल को 2 शिक्षक देंगे। मेरा कहना है कि वो कब देंगे? तो हमें वादा किया था मंत्री जी ने कि दीपावली से पहले हम तोहफा देंगे आपको, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रही। आज यहाँ पे निदेशालय में हम डीओ स्तर की यहाँ पे मीटिंग चल रही है, समस्त डीओस को बुलाया गया है। तो हम आज मंत्री जी से और विभाग से यही चाहेंगे कि हमारे लिए आज कुछ सकारात्मक कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हमें स्थिति स्पष्ट हो कि क्या हो रहा है। अंत भला तो सब भला हम मान लें कम से कम। यस सर, यही हम लगता है चाहेंगे। लगता है मैं यहाँ अक्सर देखता हूँ, कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है ना? जी, मत छिपाइए, मंत्री जी से चेहरा मत छिपाइए। सर मंत्री जी ने छोड़ा क्या है मैं मुंह दिखाने लायक? सबसे बड़ी बात तो यही है। हम इतना टाइम हो गया, हमें प्रशिक्षण, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और अभी तक हम रोड्स पे है। हमारी जो है, हमारे जो मास है वो इतना नहीं है। 650 के अप्रॉक्स हम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नहीं, कंप्लीट। आप ये नहीं कह सकते मास नहीं है। देखिए, ये 650 जो है ना, जी। ये उत्तराखंड के भविष्य को तैयार करने के लिए है। संख्या बल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उत्तराखंड का जो भविष्य है, क्योंकि आपका जो चयन हुआ है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ है, टिल 5th क्लास। सही कह रहा हूँ मैं? तो उत्तराखंड का भविष्य है। न जाने उनमें से ही कोई धामी निकले, कोई धन सिंह रावत निकले, कोई कुछ निकले, कोई साइंटिस्ट निकले, कोई अफसर निकले। आप तो नींव तैयार कर रहे हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शिक्षक होता है वो नींव ही तैयार करता है, पर गवर्नमेंट का मुझे लगता नहीं है कि इंस्टांस क्लियर है, क्योंकि हम पिछले बैच में भी देखें तो उन्होंने 2900 के अप्रॉक्स वैकेंसी निकाली थी। जो ट्रेनीज डाइट से कंप्लीट करते हैं वो तो 650 के अप्रॉक्स हैं। अगर ये इशू था क्वालिटी का, अगर आप जैसे आप कह रहे हो, अगर क्वालिटी का ही इशू था तो उन्हें अप्रॉक्स उतनी सीट्स निकालते, पर उन्हें वो चाहते हैं कि ये बाहर के लोग भी आएँ, और जो भी है, जो भी उनका स्टांस है वो चाहते हैं। अब जो भी है हम मानते हैं कि अच्छी बात है, वो सबको सबको ऑप्शन मिले, सभी वो करें, पर जो डाइट से कंप्लीट कर रहे हैं अपना बैच जो भी है ना, अगर हमें हमें कब मौका मिलेगा? क्योंकि जब ये बैच कंप्लीट होता था नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आ जाती थी, और ऐसा नहीं है, इस पोस्ट को लेके हम मोर देन क्वालिफाइड हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और क्या होता है ना सर, आप कह रहे थे कि क्वालिटी से वो करता है, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमारा इतना मास तो है नहीं। अब मंत्री जी के आपने भी कई बार ये मीटिंग कर लिया है, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उनसे पूछिए कि वैकेंसी वाकई कब आएगी। अगर इंस्टांस क्लियर हो तो हम भी अपना कुछ पर्सनल अपना काम करें। यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम सारे के सारे जो भी आ रहे हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, हम निदेशालय ऑफिस में घूम रहे हैं। टीचर से ज्यादा तो हम यहाँ पे नेता बन गए, जो आप कह रहे थे बस अभी। इनकी मैगी बना दी गई भाई। हाँ। 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट, बस 10 मिनट, 2 मिनट। ये जिंदगी के जो 2 मिनट है ना, और 10 मिनट है, वो कांटे नहीं कट रहे हैं। वो 10 मिनट 100 घंटे, 1000 घंटे, 1 लाख घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि भाई, कि अपने जो ट्रेन है ना, वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगी कब। लेकिन सवाल मेरा और है, मैं सवाल लूंगा। मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पिछले कुछ समय से स्थानीय वर्सेस बाहरी की बातें भी चलती है। आप लोग जो हैं उन्होंने यहीं से कोर्स किया है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग दूसरे राज्यों से की है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ओपन स्कूल से नौकरी करते हैं तो ओपन स्कूल से किया है। ऐसे में मांग तो एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चीजों को, सिस्टम को इस तरह से डिस्टर्ब करके कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को टालने की भी चीजें होती है। ऐसा कहीं मन में सवाल आता है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा ये है कि हमारी जो फाइल है, भर्ती की फाइल है ना सर, तो वो 8 अक्टूबर से सचिवालय में पड़ी है, और सर अब तक उस पर सचिव सर के भी साइन नहीं हुए। ऐसा क्या प्रेशर है मतलब सचिव सर पर, जो जिससे कि मतलब मैं साइन नहीं कर पा रहे? तो ये मेरा क्वेश्चन है सर। ये बड़े सवाल हैं, सवाल बहुत हैं, और जाहिर सी बात है समाधान भी होंगे। अगर सवाल है तो समाधान भी होंगे। और हम यही चाहेंगे इन सब अभ्यर्थियों की तरफ से, इन सब बेरोजगार युवाओं की तरफ से, भारत न्यूज के प्लेटफॉर्म पे सरकार से जो ये मांग उठा रहे हैं कि सरकार इनका संज्ञान ले, और ले तो समय पे ले, क्योंकि कानून की भाषा में एक चीज कही गई है, अदालती भाषा में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी न्याय में देरी का मतलब आपको न्याय मिला ही नहीं। क्या फायदा आप इनका ब्रेकफास्ट इनको रात को 12 बजे उपलब्ध कराएं तो ब्रेकफास्ट नहीं होगा साहब। क्या फायदा वो तमाम बच्चे अपने शिक्षा के जो वाजिब अधिकार है उनसे वंचित रह जाएं, केवल इसलिए सिस्टम की नाकामी की वजह से।
कहीं ना कहीं उस मैकेनिज्म को ठीक करना होगा, क्योंकि हम जब दिखाते हैं और हम भी इससे अच्छे आगे बढ़कर सरकार की उपलब्धियां भी बता सकें कि देखिए वाकई तीसरे दशक का जो उत्तराखंड है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन हम जब वो दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने ऐसी तस्वीरें होती हैं, तो वो कहावत है कि कबूतर बिल्ली को देखकर अगर आंखें बंद कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली उसे देख नहीं रही है। तो हम इन बेरोजगार युवाओं को सड़कों पर बैठा देखकर हम अपनी आंखें कैसे मूंद लें? माननीय धन सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि आप भी युवा हैं, आप भी इस पहाड़ से निकले हैं, इस सिस्टम से निकले हैं। इस सिस्टम को सही करने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है, जितनी बच्चों की है, उससे कई ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि 1,40,00,000 की जो आबादी है, जो उत्तराखंड है, वो आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। और हमें भी उम्मीद है, इन बच्चों को उम्मीद है कि आज जो एक मीटिंग चल रही है, शायद उससे एक सकारात्मक संदेश आएगा। सकारात्मक संदेश आएगा तो ये भी सरकार की जय जयकार करेंगे, नहीं तो यही आक्रोश कल आपको सड़कों पर तब्दील होता भी दिखे, तो ये मत कहिएगा कि सरकार आपकी सुन रही है, क्योंकि सब्र कहीं ना कहीं टूटता है, इन बच्चों का सब्र भी टूट रहा है। लेकिन भारत न्यूज लाइव भी आपसे अपील करता है, क्योंकि आप एक शिक्षक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट मत होइए। मैं क्योंकि इंटरव्यू में तक कहता नहीं हूं, आपके उसमें कह रहा हूं, क्योंकि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। मैं शिक्षकों को